वेलकम बैक। तो हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस कंट्रोल, इसका यूनिट नंबर 1। हम पहले इसका लेक्चर देख चुके हैं जिसमें हम सिलेबस और इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाए थे। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो ये हम पहले वाले में हम सिलेबस देख चुके थे। उसके बाद इंट्रोडक्शन देखे थे, थोड़ा एवोल्यूशन के बारे में देखे थे कि पहले मैनुअल होता था, उसके बाद सेकेंड न्यूमेटिक होने लग गया हमारा, फिर उसका थर्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज़ होने लग गया, उसका थर्ड डिजिटल कंप्यूटर हम यूज़ करने लग गए। इसमें हम कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम कर सकते थे, डाटा रख सकते थे, इंटीग्रेशन में आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो इसके बाद हम आते हैं रोल ऑफ कंप्यूटर इन प्रोसेस कंट्रोल। तो ये हमारा सिलेबस में दिया हुआ पहला टॉपिक है, रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन प्रोसेस कंट्रोल। यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले, ये तो इंट्रोडक्शन था, पर यहाँ से अब स्टार्ट होता है। रोल ऑफ कंप्यूटर इन प्रोसेस कंट्रोल इन अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल फैसिलिटी, द कंप्यूटर इज नॉट merely a replacement for the analog controller. It is a force multiplier that performs two distinct categories of tasks: process monitoring and process control. तो मेन हमारा यहाँ पे रोल होता है दो, इसका एक प्रोसेस मॉनिटरिंग का और एक प्रोसेस कंट्रोल का। एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोसेस मॉनिटरिंग के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम डाटा एक्विजिशन करते हैं। आगे पढ़िएगा, आपको समझ आएगा। Initially, computers were used solely for data acquisition and monitoring. They scanned processes, variables, and presented them to operators, but did not directly manipulate the final control element. तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं इस वाले में, तो स्टार्टिंग में बस प्रोसेस मॉनिटरिंग करता है था। स्टार्टिंग जब एकदम माइक्रो प्रोसेसर आए थे, ह्यूमन उसमें लगते थे, पर तब भी ये फास्ट हुआ था। अभी तक के 4 तीनों में से फास्ट हुआ करता था। तो इसमें बस डेटा एक्विजिशन करते थे, मॉनिटरिंग करते थे, और ये जो होता था वो ह्यूमन को बताते थे, और ये ह्यूमन चेंज करता था, जैसे आपको मैं बताया था उसमें वॉल्व वाले में। तो इसमें कंप्यूटर का काम क्या-क्या होता था, जैसे डेटा लॉगिंग, कलेक्टिंग डेटा एट फिक्स्ड इंटरवल एवरी सेकंड एंड स्टोरिंग इट फॉर रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड एफिशिएंसी एनालिसिस। तो इसमें कंप्यूटर डेटा स्टोर करके रखता था अपना स्टोरेज में, चाहे वो 1 सेकंड पे हो, कहीं-कहीं मिलीसेकंड में, कहीं पे 1 मिनट में होता था। उसकी तरह वेरिएबल होता था उसका जहाँ मन करे। सेकंड, अलार्म जनरेशन, continuously comparing variables against predefined safety limits, high, high, low. If a tank level exceeds a safe limit, the computer triggers an alarm for the human operator. तो ये हाई लो एंड लो ये सब आप आगे यूनिट में पढ़िएगा, इस यूनिट में नहीं है, ये समझ जाइए, बस इसको छोड़िए। तो जैसे अलार्म बजा देता था। मान लीजिए कि किसी सेट पॉइंट, जैसे कि सेट पॉइंट है कि जैसे मोटर रोटेट कर रहा है, उसको 500 आरपीएम से ज़्यादा नहीं जाना है, या फिर 500 उसका सेफ लिमिट है। तो अगर 500 से ज़्यादा जाता है, जैसे एग्जांपल 500 से ज़्यादा जाता है, तो कंप्यूटर एक अलार्म बजा देता था, जिससे कि ह्यूमन ऑपरेटर उस मोटर को बंद कर दे या फिर स्टॉप कर दे, स्लो कर दे, जो भी है वो कर देगा। ठीक। उसके बाद अगला होता था दादा डेटा रिडक्शन एंड डिस्प्ले। रॉ डेटा इज ऑफ्टन नॉइजी और अनइंट्यूटिव। द कंप्यूटर फिल्टर्स नॉइज, कैलकुलेट्स डिराइव वेरिएबल, example efficiency, enthalpy, and presents them on human machine interference. तो डेटा रिडक्शन एंड डिस्प्ले, तो रॉ डेटा इज ऑफ्टन नॉइजी और अनइंट्यूटिव। तो रॉ डेटा जो होता है वो बहुत सारा डेटा होता है कंपेरेटिवली, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे एवरी सेकंड डेटा ले रहा है, तो ह्यूमन इतना तेज डेटा देख नहीं सकता। तो उसको कंपाइल करके एक जैसे एग्जांपल ग्राफ में दे देगा कि ये आपका ग्राफ इस 1 घंटे में इतना था एफिशिएंसी इसका ये था, उस हिसाब से जैसे पाई चार्ट में दे देगा, तो जिससे कि इंसान को आसान हो जाता है देखना, और इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट्स ऑन ह्यूमन मशीन इंटरफेरेंस, एचएमआईज। जो इजी लैंग्वेज में हमको देता है उसको एचएमआईज बोलते हैं हम। फिर अगला इंसाइट्स। While monitoring seems passive, it's critical for open loop control where the human operator acts as the controller, using the computer's data to make manual adjustment. This is often the first step in digitizing a legacy plant. तो
बस इसमें था कि ये दे देता है, इनसाइट उसको दे देता है ऑपरेटर को कि क्या करना है आगे। फिर ऑपरेटर आगे अपने हिसाब से कर देता है। ये ओपन लूप की तरह है, जिसमें कि आप कंट्रोल सिस्टम में ओपन लूप पढ़े होंगे तो उसी की तरह है बिल्कुल सेम, कि यहाँ पे डेटा जाके फीडबैक से जाके बस बता देता है ठीक है ये हो रहा है, और ह्यूमन वहाँ पे खड़ा रहेगा और जो भी उसके हिसाब से वो करेगा। अगला फिर आता है हमारा प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल यानी क्लोज लूप इसमें होता है। So, as reliability increased, computer took command of the final control elements, valves, motors. In this active role, the computer calculates the required control output based on mathematical algorithms like PID and transmits this signal directly to the plant. This allows for complex control strategies such as feed, forward, cascade, and adaptive control that were practically impossible or economically unfeasible with analog hardware. तो फिर दूसरा इसका आता है प्रोसेस कंट्रोल। जो अभी हम रोल पढ़ रहे थे तो इसमें दूसरा रोल आ जाता है मेन प्रोसेस कंट्रोल करने का। तो जैसे जैसे पहले हमारे माइक्रो प्रोसेसर आते थे तो वो सिंगल कोर के आते थे, ये सब आते थे। तो जैसे जैसे उनका पावर बढ़ा कि नंबर ऑफ सेकंड्स में वो कर सकते हैं तेज और रिलायबल बने जैसे जैसे, तो उनको फाइनल कमांड भी देने लग गए क्योंकि ह्यूमन बैठाने से फायदा नहीं हो रहा था वहां पे। तो वो पूरा लास्ट का काम भी कंप्यूटर को दे दे, जैसे कि वॉल्स को ऑपरेट कराना, मोटर्स को ऑपरेट कराना, वो सब ह्यूमन को हटा के कंप्यूटर को दे दिया का टास्क। इसमें कंप्यूटर रिक्वायर्ड कंट्रोल आउटपुट बेस्ड ऑन मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स। इसमें हम पहले से इसको एल्गोरिदम दे के रखते हैं कि ये बढ़ा या ये कम हुआ एल्गोरिदम के हिसाब से। तो तुमको वाल्व बंद कर देना है, वाल्व ओपन कर देना है, मोटर फास्ट कर देना है, मोटर स्लो कर देना है। इस हिसाब से हम इसको पहले से बता के रखते हैं मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स के थ्रू, और ये सिग्नल डायरेक्टली प्लांट में चला जाता है, और इससे हम आराम से कंट्रोल कर पाते हैं। और इससे हम कंट्रोल स्ट्रेटजीज भी यूज करते हैं जैसे फीड फॉरवर्ड, कैस्केड एंड एडेप्टिव कंट्रोल। ये आप आगे पढ़ेंगे यूनिट्स में। तो ये सब करना पहले पॉसिबल नहीं हुआ पड़ता जब ह्यूमन रहते थे। तो उसी से हमारा आता है कंपैरिजन ऑफ मॉनिटरिंग वर्सेस कंट्रोल रोल्स। तो ये 2 मार्क्स में कभी-कभी पूछ लेते हैं आपसे क्वेश्चन कि इनके बीच में डिफरेंस बताइए। तो फीचर है लूप स्टेटस। जैसे ओपन लूप, प्रोसेस मॉनिटरिंग में बस ओपन लूप रहता था। ह्यूमन जो होता था वो आके लूप को क्लोज करता था, ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़रूरत होता था। सेकंड प्रोसेस कंट्रोल में आपका क्लोज लूप रहता था। क्लोज लूप आराम से कंप्यूटर वाल्व भी चला रहा है, मोटर भी चला रहा है, अपना इंफॉर्मेशन भी ले रहा है, सब कंप्यूटर कर रहा है। इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डायरेक्शन कैसे होता था? पहले प्रोसेस होता था, फिर कंप्यूटर में जाता था, फिर वापस ह्यूमन में आता था। इसमें प्रोसेस होता है, फिर कंप्यूटर में जाता है, फिर वापस प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस क्या होता है? कुछ भी फाइनल चेंज करने का। थर्ड क्रिटिकैलिटी, इसमें हाई होता था क्योंकि बस इसमें इंफॉर्मेशन दिखाते थे और विजिबल दिखाते थे, और इसमें क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि इसमें प्रोसेस और स्टेबिलिटी सेफ्टी सब होता है क्योंकि ये पूरा कंप्यूटर के साथ ही हो रहा होता है। फोर्थ, इसमें आउटपुट। आउटपुट क्या होता था प्रोसेस मॉनिटरिंग में? रिपोर्ट्स दे देगा, अलार्म बना देंगे, रिपोर्ट्स बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब फॉर्म में अलार्म बजा देगा। लॉग्स रखता है अपना 2-2 सेकंड में, 3-3 मिनट में, इस टाइप से। पर इस प्रोसेस कंट्रोल में अपना आउटपुट क्या होता है? कंट्रोल सिग्नल। इसमें ये वोल्टेज चेंज कर सकता है, करंट चेंज कर सकता है, एक्चुएटर्स को पूरा ये चेंज कर सकता है, फीडबैक इसका। थर्ड, रियल टाइम रिक्वायरमेंट। इसमें हाँ, अब मेन इसमें आ जाता है फायदा सेकंड्स टू मिनट्स, क्योंकि प्रोसेस मॉनिटरिंग तो आपको रिजल्ट दे देगा, पर फिर ह्यूमन को भी तो करना है, तो उसके ह्यूमन रिएक्शन टाइम पे डिपेंड कर जाता था कि हमारा कितना टाइम लगता है। कभी-कभी सेकंड्स में भी हो सकता था, कभी मिनट्स में। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आया, किसी ह्यूमन का रिएक्शन टाइम अच्छा है, वो जल्दी कर देगा, पर किसी का स्लो है, तो वो लेट से करेगा, तो इस हिसाब से डिफरेंस हो जाता था। और प्रोसेस कंट्रोल में ये पूरा कंप्यूटर पे है, ह्यूमन इंटरफेरेंस ही नहीं है इसमें, तो ये मिलीसेकंड्स में हो जाएगा। तो ये था। उसके बाद अगला हम पढ़ने जाएँगे
एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर एडेड प्रोसेस कंट्रोल। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बाद में देखा जाएगा। चलिए ठीक, थैंक यू।